ओके, सो नेहा, मैंने सुना है कि अभी आपकी जॉब लगी है। यस हिमांशु, आई वुड से कि एग्जाम्स हो गई है, रिजल्ट्स आ चुका है एंड नाउ मेरी जॉब भी लगी है, तो लाइक आई एम थिंकिंग अब सब कुछ एकदम सेट है, लाइफ इज नाउ कूल। तुम्हारे ये आंसर सुन के मेरे दोनों स्पीकर्स ने कुछ भी अच्छा लुक नहीं दिया। उससे एक बात तो ये जाहिर होती है कि तुम्हारी जर्नी तो बेटा अभी शुरू हुई है। अरे नहीं नहीं यार हिमांशु, मुझे लगता है जो काम है वो तो सिर्फ स्टूडेंट लाइफ तक ही है। अब सीए बनने के बाद सब कुछ लाइफ सेट है। तो आज हम रैंकर्स कैफे में यही जानने के लिए मिले हैं कि हमारे साथ जो भी स्पीकर्स हैं वो अपनी लाइफ में सीए बने, अ ग्रेट अचीवमेंट, रैंक आया, अनदर ग्रेट अचीवमेंट, उसके बाद उन्होंने अपनी लाइफ में अच्छी प्रोग्रेस की। सो व्हाट एग्जैक्टली इज नीडेड टू excel in all the spheres of life is what we want to find today. So without any ado, let's introduce our speakers. So Neha, will you like to introduce the first speaker? Okay, so let me welcome our very special guest speaker of the show, जो कि एक सूरत की लड़की, and she has been working more than 5 years in a very big company that is L&T Mumbai, and she will be sharing a very big achievement of her, how she got a single digit AIR All India rank 7 in her CA finals. So a huge round of applause for CA Shrishti Sharaf with us. तो वेलकम मैम सृष्टि, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे रैंकर्स कैफे के इस प्लेटफॉर्म पे। थैंक यू नेहा, thank you for such a warm welcome. Yeah, welcome Srishti ma'am. So apart from Srishti, we have one more gem with us, a person who has excelled in all the exams he appeared through. Apart from CA, he also has many degrees or diploma certificates that makes him one of a kind. He has a beautiful story to share about his journey of CA Final 2. He is currently engaged into CA practice in Surat. He is also an international tax consultant. We have with us Mr. Somil. So yes, Somil, welcome and good morning. Yeah, you're on now. You're on mute. All right. Hi everyone. Good morning. Thanks for the wonderful introduction. Yeah. So उन दोनों स्पीकर्स के अलावा आज हमारे साथ एक महान हस्ती और भी है, मिस्टर ऋषभ डाकलिया. इट्स ऑफन सेड दैट ऊंचा उठने में समय लगता है. देखना हो तो सूरज को ही देख लो, वो भी बहुत धीरे धीरे उगता है. So Mr. Rishabh has rose from the bottom to great heights today. Apart from that, he has started a beautiful thing. Apart from educating children, he is also promoting them to help grow their talents, be it music, be it painting, be it singing, a all new concept of tutoring students. So let's hear from himself, Mr. Rishabh, that what his views are regarding our program and about himself, his life. Yes, Mr. Rishabh. गुड मॉर्निंग एवरीवन. जैसा कि अभी ट्रेंड है नमस्ते का, तो मेरी तरफ से आप सबको जो हिमांशु ने बताया अभी है वो इन लाइफ वी बी वेरी गुड ऑब्जर्वर्स. और जब हमारी बातचीत चल रही थी रिलेटेड टू रैंकर्स कैफे के, हिमांशु का कॉल आया था कि सर यू आर इनवाइटेड इन ऑल, तो मुझे ऐसा लगता है कि ड्यू टू कोविड-19 हमारा जो आउटसाइड एक्सपोजर है वो बहुत लिमिट हो गया है. मतलब हम सब जानते हैं कि लाइफ में अगर हम अच्छे ऑब्जर्वर्स हैं तो हम हमेशा बहुत अच्छा कर सकते हैं. वी प्रोग्रेस अ लॉट या वी लर्न अ लॉट फ्रॉम द अराउंड अस ऑब्जर्विंग. मे इट बी रैंचो ऑफ 3 इडियट, या मे इट बी Sergio, professor of money history, या may it be maybe Bruce Wayne of Batman trilogy. वो हमें बहुत इंस्पायर करते हैं. लेकिन जैसे जैसे हम थोड़े बड़े होते हैं और सीए फाइनल में आते हैं या के टूवर्ड्स जाते हैं, तो उनसे ज्यादा कौन एक्साइट करता है
जो रियल लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे हैं, करेक्ट. एंड बिकॉज ऑफ कोविड-19 हमारा आर्टिकलशिप एक्सपोजर या जो हम ट्यूशन में मिलते थे या हम जो कॉलेज जाते थे, वो सब चीजें थोड़ी कम हो गई है. एंड उस केस में ऐसे एक प्रोग्राम बना इज अ बुक फॉर द स्टूडेंट एंड ऑल दोज हु वांट टू बी अ पार्ट ऑफ इट, बिकॉज यहाँ पे हम लोग ऐसे लोगों से मिल रहे हैं जो बन के लाइफ में बहुत अच्छा कर और अपना फर्स्ट एक्सपीरियंस कर रहे हैं. बिकॉज इट इज ऑफन सेड एक्सपीरियंस इज द बेस्ट, और हम जितना एक्सपीरियंस से सीखते हैं उतना शायद हम किसी और चीज से नहीं सीखते हैं. तो आज भी हमारे साथ जैसे सृष्टि, हम वो शेयर करेंगे ऑल स्टूडेंट. मेरी एक सजेशन रहेगी कि आप उस पॉइंट पे लेके जाएं और देखें कि आप उसको कैसे अप्लाई कर सकते हैं. क्योंकि कई बार जब हम लोग ऑब्जर्व करते हैं तो हमें ऐसा लगता है यार ये पॉइंट तो मेरी लाइफ से सीधा कनेक्ट हो रहा है, मैं तो इस सब्जेक्ट में कमजोर था या मैं भी तो कहीं यही प्रॉब्लम में था. सो जब हम ये चीजें सीखेंगे या ऑब्जर्व करेंगे या टेक होम करेंगे तो आई थिंक वो जो एक एडवांटेज है वो बहुत आएगा. सो आई वुड लाइक टू कांग्रेचुलेट अंशु जी for bringing out this whole thing, the concept to the students of the Surat city and beyond, so that students को वो जो first hand experience है वो फिर से मिले from the people who are directly doing it or have done it. Thank you very much. Thank you, Bhaiya, for your kind words. And he clearly said that you need to be an observer if you want to excel in life. आपको टिप्स इस पूरी सेशन में मिलते रहेंगे, आपको ग्रैब कितना करना है वो आप पे है. So without wasting much time, it's time to ask our speakers about their journey of life. So yes, Mr. Somil, can you share in brief your snapshot of your journey up till now? Hi, Manshu. Yeah. So, hi everyone. I'm Somil Singhvi, born and brought up in Surat. So, academics, schooling जो था सूरत में ही हुआ, and college was again in Surat, and C education भी सूरत में ही complete किया. And I went to Mumbai. Then I joined my first job in KPMG in international tax and advisory. Later moved to Mumbai in KC Jain, where I worked in internal management audits, IFCs and everything. And in 2017, I was back in Surat and joined practice. So we have a firm, SS Singhvi & Associates. So it's a 29-year-old firm, and it was initiated by my dad, and उसी को join किया है. So yes, I'm in practice right now. Thank you. So that's a really very beautiful story by you, Somil. So now, Srishti, please can you say something about yourself? Please don't worry, I'm not taking any interview. I just want to know आपका अब तक का सफर कैसा रहा है? From being at CA profession till working in such a very big company at a good position. Please, Srishti. Sure, Neha. Hi, everyone. Good morning. Hope you are safe and healthy in this, unprecedented times. So I was born and brought up in Surat, schooling in Surat, and then I, managed to score pretty well in both. So after 12th, and numbers used to fascinate me. So after 12th, I decided to join CA course because, in commerce, there is a saying that CA is the best course and we won't be settled for anything less. So I joined CA course, and then CPT happened. It was good. IPCC, I managed to, score pretty well, but not rank in IPCC level. And then CA final came. So also I will like to say that articleship helps a lot during CA final. So then in CA final, I secured rank, and then I went for campus in Mumbai. So I was selected in Reliance Industries. So they have a this designed course, this 1-year management training program for CA rankers. So they, rotate you to 3 different stints: manufacturing stint, corporate stint, and business stint. And then final posting is there. So after Reliance, 2-year short stint in Reliance, I took a sabbatical for higher studies. And then it didn't work out. So I joined Larsen & Toubro Infotech, where I am currently in.
So there I'm handling, first I was handling financial planning and analysis, and now in CFO office, I'm currently working. Thank you. That's a great intro, Srishti ma'am. So, the best thing about one of our speakers, Somil, is that he's very true when you talk to him. So, जब मैंने उनको फोन किया था कि भैया, we are having a interview session, what would you like to share? The first thing that he's going to share, Rishabh sir, please note, it will fascinate you a lot. 3 Idiots में एक डायलॉग आया था कि दोस्त यदि पास हो जाए या फेल हो जाए इट्स ओके, लेकिन दोस्त के हमसे ज्यादा मार्क्स आ जाए तो बहुत बुरा लगता है, चाहे वो दोस्त आपका कितना ही करीबी दोस्त क्यों ना हो. Mr. Somil has experienced this, a beautiful tragic experience, I must say, that he was not able to qualify CA final in first attempt. बच्चे एग्जाम यदि क्वालिफाई नहीं करते हैं तो दे गेट अ मेजर सेटबैक, एंड इन अ बिग एग्जाम लाइक सीए फाइनल इट टेक्स डेयरिंग टू रीड द बुक्स अगेन. मैंने बहुत लोगों को बोला है कि फर्स्ट अटेम्प्ट में निकाल लेना, क्योंकि वही बुक यदि वापस पढ़ना पड़े ना तो मैं तो नहीं पढ़ पाऊंगा. मिस्टर सोमिल नॉट ओनली रेड द बुक्स but cleared the exam with an all India rank. So yes, Mr. Somil, we will like to know from you that how did you make up your mind and what were your thoughts when you were preparing for the second time? Because यहाँ बच्चे पहली बार में डर जाते हैं कि भाई एग्जाम आ रही है, पढ़े कैसे. So yes, Somil. Truly, it was a setback. In fact, Shrishti will also agree. So we were in the same batch, me and Shrishti, and so throughout my academics, I was good in studies. Like in school, I used to be always in top 5. In college, in 12th also, I scored good. CPT, I was Surat 9th. IPCC somewhere around Surat 16th or 17th. Didn't score rank. But yes, in CA final, so in the first attempt, so we were having a group of 5. And in that group, 2 of my friends, the core friends, Vaibhav and Nikunj, they both secured rank. Other 2 passed throughout. And I was the one who flunked. So yes, it was a setback. बहुत झटका लगा था. And थोड़े टाइम तक after results, so we were having exams in May and June. So again due to election year, and 15 दिन तक तो मैं पढ़ाई ही नहीं कर पाया था फिर से, क्योंकि it was a setback. कभी सोचा नहीं था लाइफ में कि फेल हो सकते हैं कभी, क्योंकि हमेशा से ही अच्छा रहा है एंड एग्जाम वेंट गुड. बट यस, आई फ्लंक. बट ठीक है, फेलियर्स आते हैं. आई टुक इट एज अ चैलेंज. मतलब कहीं ना कहीं उस चीज़ को ओवरकम करना ही था. तो इफ़ यू डोंट ओवरकम तो आप आगे नहीं बढ़ पाते. तो उस चीज़ को ओवरकम किया, एंड अगेन इन नवंबर अटेम्प्ट आई सिक्योर्ड अ रैंक, ऑल इंडिया रैंक 30. सो yes, motivation from parents, motivation from friends, एक काफ़ी अच्छा थिंग होता है. जो so when I failed for the first time, my friends जिनका रैंक आया था, you can imagine कि आप कितने कॉल्स आते हैं, कहाँ इंडिया भर से कॉल आते हैं, बट दे केम टू माई होम इमीडिएटली, एंड उनका फ़ोन उन्होंने स्विच ऑफ करके रख दिया जब यहाँ पे आए थे. सो दे वर नॉट अटेंडिंग एनी फोन्स. माई मेंटर रवि सर ऑल्सो केम एट होम. सो yes, it was a reviving thing for me कि कैसे वापस ओवरकम करना है, सब समझा रहे थे. एंड देन slowly and gradually I started picking up things, books वापस ली, and I studied again. So things were to कहीं ना कहीं modify करना रहा था. मतलब कहीं पढ़ाई तो पूरी complete हो चुकी थी, बट वो चीज़ को मैनेज कैसे करना, वापस किस तरीके से पॉजिटिविटी लेके आना खुद में. सो इट हैज़ टू कम विद इन. बाहर से कितना मोटिवेशन रहता है, सब कुछ सब ठीक है, बट पॉजिटिविटी हैज़ टू कम फ्रॉम विद इन. आप अंदर से सेल्फ कितना मोटिवेटेड रहते हो, दैट मेक्स डिफरेंस. तो वही चीज़ धीरे धीरे खुद में इन्वाइब करी, एंड द रिजल्ट्स वर सीन इन द नेक्स्ट नवंबर अटेम्प्ट. Excellent, sir. So it's all positivity that you need from within to excel any exams is what I got from his speech. Yes, Miss Neha. Yeah, definitely, Somil. You have definitely clearly advised the students. Like generally, it is said that a person cannot be perfectionist. Maximum he can be a chartered accountant. So you have been such a very inspiration for all the CA students right now. Because chartered accountancy first attempt में clear करना
अपने आप में ही बहुत बड़ी बात है, और उसको भी रैंक से क्लियर करना, दैट इज I would say a cherry on the cake. So next question which I would like to ask Srishti is, just my like I have recently qualified and got secured a rank, so my my experience is the most recent one. But I would like to ask you, like, how was your day, your experience one day before your results and the day after your results? Because we all know, अगर exams postpone नहीं होती तो this could have been probably the day of results. So आपका क्या experience रहा? What was your experience from the anxiousness, I would say, to the appreciations or the excitement? Please, Srishti. Congratulations, Neha, for securing rank. Thank you, Srishti. Answering to the two questions you asked, first one is day before my result. So I still remember 8th August को result आने वाला था, क्योंकि ours was May 14 attempt. So due to election हमारा exam भी delay हुआ था and then results भी delay हुए थे. So 7th August, so मैं swimming जाती थी तब. तो स्विमिंग करते वक्त आई वाज थिंकिंग कि कल रिजल्ट है, क्या होगा. तो फिर मेरा ये टारगेट रहता था कि स्विमिंग से वन लेन टू अनदर मुझे कंप्लीट करना है. सो तब मैंने ये सोच लिया था कि सृष्टि देख, कल रिजल्ट है तो आज तुझे 2 लेन कंटिन्यूअसली फिनिश करने ही होंगे. बस मैं रिजल्ट के बारे में सोच रही थी. आई वाज थिंकिंग कि स्टॉप नहीं होना सृष्टि, यू हैव टू कंप्लीट दिस 2 लेन्स ऑफ स्विमिंग टुडे. पता नहीं क्यों स्विमिंग और मैं रिजल्ट को कोरिलेट कर रही थी. सो दैट नाइट वाज वेरी एंग्शियस. नींद नहीं आ रही थी, सोच रही थी कल क्या होगा क्या होगा. फिर नेक्स्ट डे रिजल्ट और टाइम पास आने लग गया. 11 हुए, 12 हुए, सो अराउंड 12 आया था रिजल्ट. सो आई वाज एक्सपेक्टिंग सिंगल डिजिट में एक्सपेक्ट कर रही थी, 1 2 3 में लेकिन एक्सपेक्ट कर रही थी मैं. तो मुझे ऐसा था कि प्रेसिडेंट का कॉल आएगा, तो फिर नहीं आया. प्रेसिडेंट का कॉल नहीं आया तो मैं फिर बहुत डिमोटिवेट हो गई कि शिट, मतलब 1 2 3 रैंक तो नहीं है तो मैं फेल ना हो जाऊं, मैं ऐसा सोच रही थी उस मोमेंट पे. एंड फिर सडनली रिजल्ट देखा 7th रैंक. सो आई वाज नॉट बिलीविंग कि 7th रैंक ऑल इंडिया लेवल पे है, गुजरात लेवल पे है, सूरत लेवल पे. इट वाज वेरी वेरी गुड. लेकिन रिजल्ट आया, पेरेंट्स वे हैप्पी. Ravi sir को inform किया, he was also very happy. So yeah, it helps a lot, the rank thing. Personal front पे relatives are happy, friends are happy with you, they are proud of you. Professional front पे I will say बहुत help करता है rank. So earlier also I talked कि ये जो big companies है like HUL, Marico, they have a specially designed management program for rankers. सो वहाँ पे शॉर्ट लिस्टिंग बहुत ईजी होता है. आप शॉर्ट लिस्ट हो जाते हो वहाँ पे क्योंकि आपका रैंक है, लेकिन उसके बाद की जर्नी इज अप टू यू. सो आपको वो सीट मिल जाती है, इंटरव्यूअर के सामने जो सीट है वो सिक्योर कर लेते हो आप अगर रैंक है तो. लेकिन उसके बाद की जर्नी, इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर स्किल्स अदर देन द टेक्निकल स्किल्स, योर इंटरपर्सनल स्किल्स, योर ओरेटरी स्किल्स. आप टाइम प्रेशर कैसे हैंडल करते हो, टाइम मैनेजमेंट. सो वो सब पे डिपेंड करता है आपके आगे की जर्नी. ओके सृष्टि. सो सृष्टि ने एक बात बोली थी कि शी वाज एक्सपेक्टिंग अ कॉल फ्रॉम प्रेसिडेंट. जस्ट टू इन्फॉर्म आवर ऑडियंस, ICAI, the CA Institute, has a rule that if you get rank in 1 2 3 of any exam, you get to know the results 15 minutes ahead of all the students who have appeared the exam by a call directly from the president of ICAI. So Srishti, nevertheless, you may appear for any exams other than these of the ICAI and you may get call in future. We hope that you receive a call. So moving ahead, Mr. Somil, you mentioned that you shifted back to Surat in 2017. जहां से थे वहीं पर ही रिवॉर्ड या वही सिटी को रिवॉर्ड देने के लिए आप वापिस से सूरत में आ गए. So what brought back to you into CA practice? Because you said you had a good job in Mumbai, a good corporate job, also a job in a practicing firm in Mumbai. So what made you think that नहीं यार अब तो अपने को अपनी practice ही करनी है? Because nowadays people are more attracted towards corporate jobs rather than going in practice. Yes, Somil. So I would like to say in this, so I had already a background.
So as I initially said, we have a firm. So I already had a background. तो कहीं ना कहीं दिमाग में तो था कि CA करना ही है and then उसके बाद practice में आना है. But yes, so when I secured a rank, कहीं ना कहीं एक dilemma था कि whether I should continue with the corporate job or in practice. But when I moved to job, तो कहीं ना कहीं समझ में आ गया कि नहीं यार, practice is far better मेरे लिए. So I came back to Surat and there was one thing. Practice में आना, I would say it's a tough thing. It's a tough call, and you need to have some niche thing. कोई नई चीज के साथ ही आप practice में आए. मतलब मेरा ये मानना है कि if as of now the traditional practices are growing, compliances things are okay, but you have to have some distinction, some niche thing which you are providing and other people, other fraternity members are not providing or are in limited numbers. तो वो कोई नई चीज लेके आप आए और प्रैक्टिस में स्टार्ट करें तो इट इज वेरी गुड. एंड दैट्स व्हाट आई डिड. माय फादर इंसिस्टेड मी कि अगर वापस प्रैक्टिस में आना है, इफ यू वांट टू कम बैक टू प्रैक्टिस, ब्रिंग समथिंग न्यू इन सूरत. सो देयर हैज टू बी समथिंग न्यू थिंग जो आप, जिसके थ्रू आप गुडविल क्रिएट हो, कोई नई चीज आप सूरत में दे पाए. सो दैट वाज माय मोटो. एंड व्हेन आई थॉट कि दिस इज द टाइम, आई हैव learned something new which I can bring in Surat, which will be beneficial for Surat people. And at that time I took a call and came back to practice. And yes, slowly we are expanding. आज सूरत में base है and we have one more branch in Mumbai right now. So Mumbai से तो connected है ही है, जहाँ से सीखा है वहाँ पे branch तो है ही है. Yes, thank you, Somil, to very clearly highlight that you can also start your practice, but जो चीजों से पहले practice चालू होती थी उसके अलावा कुछ extra लेके आओ, so you can Correct. excel in practice also. Yes, Neha. Yeah, definitely. Like Somil has clearly said, you can start from anywhere if you have that unique power within that, your USP within you. So I would like to ask Srishti about the same. Like I have recently been in so much of the CA days and all. I had seen like our CA profession has an enormous amount of talent within us. And apart from being CA, हम और भी बहुत सारी चीजें करते हैं. लोग कहते हैं कि CA स्टूडेंट्स नर्डी हो, बट आई वुड से कि जिन बुक्स के ऊपर हम कलर देखते हैं उन कलर्स को हम अपने दिल में लिए घूमते हैं. और we all are into some or the other fields apart from the work as a chartered accountant. So because कहा जाता है ना कि शौक बड़ी चीज है. So Srishti, I would like to say what you do apart from your work as a chartered accountant to keep yourself physically and mentally fit, and especially in these days of lockdown, we have been very much been closer to our hobbies, skills, and what our passions has been. So please, Srishti, and you throw some light on your other curricular activities. So apart from studies, I love to do physical activities like be it swimming, Zumba, dancing, gymming, every sort of that activities which keeps me physically fit. So physical fit is also important and mental fit is also important in these days. So meditation can be helpful. I do meditation, yoga. Also, I would like to say, so I have this one hobby of analyzing financial products. So because we are chartered accountant, so relatives, families also look up to us to give analysis on this financial product, be it stocks, mutual funds, insurance. So I have this habit of analyzing them so that my analytical skills are increased. So I would like to advise the young people also to keep this habit. It will help you to grow professionally and personally also, and to deliver the best result, which analysis you get to know from analyzing this type of financial products. So you see, it's very difficult to find a chartered accountant with so many other hobbies also, because we see that we do not get time to pursue hobbies during our studies. But it's very pleasant to hear, Srishti, that you are doing so many things, and analyzing financial statements is a good thing. I hope you can share with us or all our viewers your investment strategy sooner or later, whenever you wish, like, so that everybody can make a good fortune. Coming back to Sawmill,
audience, you would be surprised to know Mr. Sawmill has done many certificate courses and diploma courses from ICAI. He has done IFRS course. He has done diploma in international taxation. He is also a registered valuer. And also, recently, which I came to know, he can be an independent director in any company, if I am not wrong. True. Now, my main point of highlighting these things is to know from Sawmill that why it is necessary to continuously evolve yourself and equip with so many instruments with you to fight the outside world. Meaning to say, कि sir, why do you take so many degrees? So I would say it's not about the degrees. I keep evolving. I like studying. I read books. I study. So in practice, yes, as I said, there has to be some niche thing. आपके पास कोई एक USP होना चाहिए, your niche thing which sets you apart. तो ये सारी चीज. So international taxation, yes. So I had my career in international taxation in KPMG. So वहाँ से एक था कि so this is something niche, registered valuer. So it is again a very good field जहाँ पे एक कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट प्रैक्टिस कर सकते हैं. So you have to be a registered valuer with IBBI. Company laws में changes आते हैं. As compliances changes, you need to have certain qualifications and extra things. So yes, so I did these courses, and so it is helping in my practice. So I'm doing valuation assignments. I'm doing international taxation assignments apart from the regular routine direct tax and GST and everything. ये सारी चीजें है जो it sets me apart. So that's why I did these courses, and yes. So नेहा, अब तुम्हें समझ आया? तुम बोल रहे थे CA हो गया, बहुत है. It's a continuous process, my friends, कि आपको कुछ ना कुछ daily करना पड़ेगा if you want to survive and thrive in today's world. Yes, definitely, Himanshu. I got to know. I was about to say this कि सच में अब लग रहा है कि सीए की जर्नी अभी शुरू हुई है, अब मौज नहीं, अभी तो और बहुत लंबा रास्ता है. And like people seeing like Sawmill और सृष्टि को देखते हुए मुझे बिल्कुल ऐसा कहने का मन हो रहा है कि कहते हैं अमेंडमेंट्स का जमाना है, अटेम्प्ट्स की रवानी है. अमेंडमेंट्स का जमाना है, अटेम्प्ट्स की रवानी है. ये चार्टर्ड अकाउंटेंसी कुछ नहीं, बस इन जैसे लेजेंड्स की कहानी है. So definitely this is just a beginning. We have to go forward. We need to continuously evolve ourselves to lead in the market and to be with the market. So सृष्टि, एक चीज मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि हम बहुत बार सीए की पढ़ाई करते टाइम पे भी also get frustrated sometimes and sometimes we think यार और कितना पढ़े अब, या फिर बहुत बार ऐसी चीजें होती है कि we sometimes make mistakes. So just give a light on what mistake you may have done in your intermediate exam, but आपने उस चीज पे इतना अच्छा फोकस किया है that you were able to secure single digit rank in CA finals. So what are the some of the key points which you will emphasize or which you would like the students to emphasize so that they do not make this kind of mistakes? So Neha, in IPCC while studying, I used to think study as burden कि पढ़ना है, ठीक है, क्लियर होने ये तो था कि क्लियर होना है, पर मैं एंजॉय नहीं करती थी वो प्रोसेस को. सो आई वुड एडवाइज कि एंजॉय द प्रोसेस बिकॉज दिस इज अ प्रोफेशनल एग्जाम. सो ग्रेजुएशन में वी स्टडी फॉर 1 or 2 days एंड देन वी स्टिल मैनेज टू गेट गुड मार्क्स. लेकिन दिस इज अ ऑल इंडिया लेवल एग्जाम. सो यहाँ पे 1-2 दिन नहीं, फर्स्ट डे से पढ़ना पड़ेगा. सो कंसिस्टेंसी इज द की. मैं यही पॉइंट रखती थी कि जितना भी कोचिंग क्लास में हुआ है वो मैं पूरा कवर कर लूँ, खुद सेल्फ स्टडी भी कर लूँ. तो इट यूज टू टेक हार्डली 1 or 2 hours, नॉट मोर देन दैट. तो स्टार्टिंग में आपको मैनेज करना पड़ेगा बिटवीन आर्टिकलशिप, ग्रेजुएशन एंड देन कोचिंग क्लास. यू हैव टू जगल बिटवीन डिफरेंट थिंग्स. तो वो आपको टाइम मैनेजमेंट भी सिखाता है, कैसे प्रेशर हैंडल कर रहे हो आप. तो आपको फ्यूचर पोस्ट सीए भी वो प्रिपेयर कर रहा है आपको. ये जो जर्नी है आपकी, दिस इज द बेस्ट जर्नी आई वुड से. स्टूडेंट है तो ऐसा लगता है कि उन्हें पढ़ना है इतना सारा,
पर सिर्फ आपको पढ़ना ही है जब आप स्टूडेंट हो, उसके बाद आपकी बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है। आफ्टर बिकमिंग सीए आप डिफरेंट माइलस्टोन अचीव करते हैं अपनी लाइफ में, पर्सनल लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में, तो बहुत सारे रिस्पॉन्सिबिलिटी स्ट्रगल्स बाद में फेस करने हैं। अभी सिर्फ आपको पढ़ना है, तो आप स्टडीज पे फोकस करो, उसको एंजॉय करो जो प्रोसेस है, क्योंकि ये फेज बाद में नहीं आएगा, बाद में सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटीज आएगी। और आई वुड से आईपीसीसी इज मोर डिफिकल्ट देन सीए फाइनल, क्योंकि आईपीसीसी में आपको, जैसे मेरे टाइम आर्टिकलशिप, बिकॉज अर्लियर आई हियर कि पहले पीसीसी लेवल पे आर्टिकलशिप स्टार्ट होता था, पर हमारे लेवल से आफ्टर यू क्लियर आईपीसीसी आर्टिकलशिप होता था। तो वो जो आपको टेक्निकल क्लैरिटी मिलती है, कंसेप्चुअल क्लैरिटी ड्यूरिंग आर्टिकलशिप, सो वो भी बहुत हेल्प करता है इन सीए फाइनल स्टडीज। तो या ये बहुत अच्छी बात है हमारे सेशन की, कि जो भी स्पीकर्स आते हैं वो बहुत ट्रूली लोगों को बताते हैं व्हाट इज देयर स्टोरी। क्योंकि जब हम पढ़ते थे तो मेरा तो यही मानना था कि स्वार्थ प्लस मेहनत इज सफलता। तब मैं नहीं बताता था किसी को भी कि भाई मैं कैसे पढ़ रहा हूँ। लेकिन इस प्लेटफॉर्म की अच्छी बात ये है कि जो भी हमारे लिसनर्स सीए स्टूडेंट्स हैं, दे गेट टू नो द रियल थिंग्स, कि जो स्पीकर्स ने किया यू कैन फॉलो दैट, तो तुम्हारे सबका भी इंडिया रैंक आ सकता है। कमिंग बैक टू मिस्टर सोमिल, हमने सृष्टि को पूछा था कि व्हाट आर देयर हॉबीज, बट वी नो फ्रॉम योर प्रोफाइल दैट यू आर अ ट्रैवलर, यू आर अ रीडर। सो प्लीज हमें वो भी बताइए कि हाउ डू यू मैनेज टू डू ऑल द थिंग्स एंड व्हाट आर योर मेन क्रक्स इंटरेस्ट अपार्ट फ्रॉम स्टडीइंग। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, फॉर स्टूडेंट्स, जब तक सीए क्लियर नहीं होता है तब तक आप पढ़ाई करें। And yes, I love to walk. So if I divide my hobbies into two parts, before CA and after. So before becoming chartered accountant, during my studies, I used to walk. So I did one marathon. I ran for a marathon. I completed that. So and daily walking, थोड़ा walk करना, jog करना, that was my hobby. And तो काफी in exams, even during in exams, I used to go for a walk for half an hour. कि walk करने तो जाना ही है. तो this was the thing. And post clearing CA, एक वो main जो एक target था वो achieve हो गया. Then my another hobby was traveling. So I traveled a lot. काफी घूमना पसंद है. So during my journey in KPMG और in Mumbai KC Jain, 3 साल में मैं काफी घूमा हूँ. Like you name it and I had been there. So traveling is my another hobby. And and I'm a chess player. So during my college days, I used to play chess and I represented college at state level in Rajkot. So yes, I'm a good chess player. So थोड़ी बहुत ही है, सृष्टि जितनी नहीं है, बट हाँ जो है। ग्रेट ग्रेट। अभी तो हमारे सारे ऑडियंस की ट्रैवल बकेट लिस्ट में पानी भर दिया कोरोना ने, लेकिन इट्स फाइन, जल्दी वो पानी निकलेगा और हम सब बाहर घूमने निकलेंगे। यस नेहा। Yeah, just rightly said by Somil, like all day, all work and no play makes Jack a dull boy. Rightly said कि apart from doing academics, we need to involve in some or the other activities to keep ourselves fit and fine. And walking is really a good option. Somil, मैं आपको बताऊं कि यहाँ हमारे साथ बालकिशन अग्रवाल सर हैं, and he is also like जो रोज definitely आप खाना छोड़ दो पर वो walk करना, yoga and जो मॉर्निंग रूटीन है वो नहीं छोड़ेंगे. So I think which can be learned from him also. And yes, really it's a nice platform to see all of you and get inspired by you. So Srishti just rightly said, अभी हमारे हिमांशु भैया ने बताया ही है कि students काफी सारे हमारे they are about to shoot questions in front of you, but before that आपने जैसे बताया कि आपकी मिस्टेक्स से आपने कैसे इम्प्रूव किया एंड यू हैव सिक्योर्ड सच ए वेरी ब्यूटीफुल रैंक इन योर सीए फाइनल्स एंड आपकी आगे की जर्नी भी काफी ज्यादा स्मूथ एंड शाइनी रही है. सो व्हाट वन गोल्डन स्पेशल एडवाइस दैट यू वुड लाइक टू गिव टू आवर यंग चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, आवर स्प्रिंगिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट्स? यस श्री. या नेहा, सो जैसे हम सीए में सीए स्टडीज के वक्त भी निमोनिक बनाते थे, तो मैंने खुद की पर्सनल लाइफ के लिए भी एक निमोनिक बनाया है, MEDSS, मेट्स. So MS for meditation, meditation or any other form of yoga or any other activity which keeps your mind, calm.
E is for exercise. So daily exercise of say half an hour will keep you physically fit. MED. D is for diet. So keep a check on your diet. It's always good to have healthy, be healthy, and have a proper good lifestyle. S is for sleep. So have a proper sleep even during exam. I would not say compromise on your sleep during exam. It is very important. And another S is for special activity. So whatever passionate you, for me, I do analysis on financial product. And also I would advise to give your 100% during this process, during CA course, because otherwise after that you should not regret कि थोड़ा और पढ़ लेता तो शायद जो अभी रैंक आया उससे अच्छा रैंक होता, या फिर अभी क्लियर नहीं कर पाया तो क्लियर हो जाता. तो वो रिग्रेट नहीं होना चाहिए आपको. अभी आप अपना 100% दो, तो अभी हार्ड वर्क करो, स्मार्ट वर्क करो, ताकि बाद में यू कैन पार्टी हार्डर. So consistency is the key, revision is the key. आप जितनी बार रिवाइज करोगे उतना it would be better for you to have a hold on the syllabus. Mock test दो, same syllabus, same schedule, same timing पे mock test. I used to give mock test. तो एक mock test में I remember मेरे कुछ बहुत कम मार्क्स आए थे, तो I was very demotivated. लेकिन फिर मैंने सोच लिया था कि ठीक है, एक एग्जाम अभी मॉक टेस्ट में अच्छे नहीं आए, धीरे धीरे करके आई विल इम्प्रूव, और फिर फाइनल में होपफुली इट टर्न आउट टू बी वेल. तो आप अपनी ऐसे स्ट्रेटेजाइज करो कि आप रिग्रेट नहीं करो. Beautiful answer. The only good thing I like about online meet is that कि तुम्हारी body कैसी भी हो, you get to see or show only your face, so we can eat anything. In the pandemic, post pandemic जब physical meetings होगी तब you need to work out. But it was a beautiful strategy METs that we can follow after exams in our daily life also, is what I take from you. So yes, Neha, now it's time for students' queries. So yeah. Yes, हिमांशु, like as it is said कि जो बच्चे हैं वो मन के सच्चे होते हैं, और ये भी है कि बच्चे सवाल बहुत पूछते हैं, बट बच्चों के सवाल बच्चे ही पूछे तो वो बेहतर है. So we have two of our student representatives in our audience who are about to ask questions to our speakers of the day. So I would like to invite Miss Gauri Kakrania to shoot out her question to Mr. Somil. Yes, Gauri, you can ask Thank your you. question. Thank you so much, Neha. Thank you for the courtesy. Hello, Somil sir, Srishti ma'am. Hi. It's an honor talking to you guys. It's really an honor because right now we are students, as rightly pointed out. Actually, I had a lot of questions in mind, but we have to keep this short. So I was given the courtesy of only one question. So I'd like to frame it in a way that it answers the questions of most of the students. So my question would be, like we prepare a strategy for the 4 to 5 months that we prepare for the exams. But I think what the part where the students face difficulty, and me personally, is when we get a 1.5 day to prepare for the exam. So initially when we are preparing, we have a lot of time, but ultimately to sum it all up and revise it, we have just 1.5 day. So what strategy should be adopted in that 1.5 day to prepare so that you cover the entire thing and cover it effectively? And also, what would be the strategy for the 3 hours that you're writing the exam? There are trick questions and there are some questions that are very easy, but then you start getting engaged midway. So how to just dodge all of that? So should I answer this? Yeah, Somil sir, this is to you. Somil sir, sorry, I forgot to address. I'll add one more thing, Somil. कि जो पहला कंपल्सरी क्वेश्चन आता है, यदि वही नहीं आए तो माइंड कैसे मेकअप? Oh, that is a very important, and that is a trick question most of the time. You have to answer that also, yeah. So I divided into two parts, like 3 घंटे के paper and 1.5 दिन का study, Yes. right? Perfect. Perfect. So talking about 1.5 days. So I would say hard work के साथ you need to have a smart work. Like I know, and every student here would agree कि आप इतना सारा याद एक साथ नहीं रख सकते हैं. It is very difficult for you to remember everything. Like if you, so you have to revise the things. You revise the thing for 2 or 3 times. आप कोई एक subject 2 से 3 बार revise करते हैं. Again, what would happen if you start revising? It would take at least 2 months for you to revise the 8 subjects before exam. And general strategy would be like IDT is the last paper and you would be revising it first,
and accounts would be last just before exam. General strategy. So that is the best strategy. And what I used to do, I used to mark it in the index. आपका जो index रहता है, so I used to mark how much time I would take to complete that particular topic before exam. Like अगर कोई topic है, in my time अगर exercise है, तो exercise के लिए अगर 2.5 hours चाहिए, so I would give 2.5 hours for that. Clubbing of income in income tax. If it is of 10 minutes or 15 minutes for me, I would note it down at 15 minutes. So in this way, I used to divide the whole syllabi into different time zones. कौन सा चीज मुझे कब पढ़ना पसंद है? एग्जाम देने के बाद आओगे तो naturally you would be tired after writing 3 hours. तो उस टाइम पे you need to have some lighter things on which you have a good hold. तो आप उस टाइम पे you study things which you have a good hold and which are lighter or maybe not that much of importance in exam या उसका weightage कम है. In the morning time, I used to take up the things which are very critical or crucial और जो मुझे याद रखने में काफी difficulty होता है. So I used to take up that in the fresh morning, and later whole thing I used to. So for me there were 25 hours. I used to say before exam I have 25 hours. After minusing the sleep part and the other activity part, उसके बाद 25 घंटे. Now I have to divide the 25 hours of study into different topics. Accordingly I used to divide, and एक before exam 2 घंटे पहले I used to stop studying. अगर 2 बजे का पेपर है तो 12 बजे बुक्स completely closed. उसके पहले वाला जो 1 घंटा है तो that used to be LMR, last moment revision. So I used to write notes, और आधे घंटे का या 1 घंटे का I used to prepare a synopsis of that 1.5 day. तो उसको किस तरीके से रिवाइज करना है. एंड लास्ट के 2 घंटे chill, eat, have your lunch, talk to family और relax your mind. उस टाइम पे पढ़ाई I don't used to do. उस टाइम पे पढ़ाई नहीं करना है. So in this way I used to manage 1.5 day. So divide your things, divide your topics into time zones. कब आपको कौन सी चीज difficult है, when you want to study, and accordingly how much time you have before exam. Some may have 23 hours, some may have 27 hours, depending on how is your study pattern. Accordingly divide that. And coming to 3 hours, honestly this is something जो you have to be natural. यहाँ पे कोई strategy, ठीक है strategies रहती है, but be natural. Manage your 3 hours. जो ये 3 घंटे मैनेज कर जाता है ना, वो एग्जाम क्लियर कर जाता है. तो you don't have to be panicking situation. आप कभी पैनिक नहीं कर सकते. So you need to have a good confidence. So talking about me, जब मैं फर्स्ट टाइम फेल हुआ था तो सेकंड अटेम्प्ट में आई वाज श्योर कि इससे ज्यादा क्या हो सकता है, वापस फेल ही हो सकता हूँ ना, इससे ज्यादा तो कुछ हो नहीं सकता है. तो दैट बूस्टेड मी अप. वो सोच लिया तो दैट गेव मी सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस एंड पॉजिटिविटी कि हाँ इससे ज्यादा तो कुछ हो नहीं सकता. एंड मैनेज द 3 hours. एंड टॉकिंग अबाउट दैट फर्स्ट क्वेश्चन कंपल्सरी, सो देयर इज nowhere written कि आपको फर्स्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करना जरूरी है. फर्स्ट थिंग, सो आई यूज्ड टू अटेम्प्ट द क्वेश्चंस इन द सीरीज व्हिच आई लाइक. अगर मुझे 6th क्वेश्चन सबसे अच्छा तरीके से आता है एंड आई कैन राइट इन दैट, तो आई यूज्ड टू टेक अप द 6th क्वेश्चन फर्स्ट. एग्जाम्पल अगर मैं दूं तो टॉकिंग अबाउट माय डायरेक्ट टैक्सेशन पेपर, इट वाज अ वेरी लॉन्ग क्वेश्चन, लाइक 16 पेज का बुकलेट ही आ गया था हमारे पास. 4 मार्क के क्वेश्चंस आ गए थे. And I could attempt only 83 marks का thing, and I secured 72 in that. So yes, I shuffled, I jumbled the questions. जो चीज़ मुझे अच्छे से आती थी, I took that and उसको पहले attempt किया, and later जैसे चीज़ें move on होती कि this is the strategy. मतलब हर एक पेपर में यही किया था मैंने. So used to jumble the questions. Never attempt I think in all of the 8 paper, I never attempted the first question first. कभी किया ही नहीं है मैंने. Okay, sir. Thank you so much. That was really helpful. Sir, just one quick question I'd like to ask. When you used to jumble the questions, the sub questions, for example, if you started answering the 6th question, so you would end up answering all the sub questions. All the sub questions, right? Yeah. Okay. Perfect. Thank you so much, Neha ma'am. So yes, what I could take from Saumil's. Yeah, that is really will be. Yeah. So what I could take from Saumil's lesson was that plan your work and then work your plan. To be in crisp and concise way, you need to plan what you need to do, and then you need to work on the plan also. Secondly, he said a beautiful thing
कि दूसरी बार जब अपीयर हुआ तो क्या बुरा हो सकता है। That is right. That was मैं really भी nice. यही थियरी फॉलो करता था कि मेरे को कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है, हैव कॉन्फिडेंस ऑन योरसेल्फ कि अगर मेरे को नहीं आ रहा है तो 50% बच्चों को तो नहीं आ रहा है ये, तो वी आर ऑन द सेम लेवल, तो आराम से नहीं आ रहा. the more confident you are in 3 hours, the better results you can see on the results day. Yeah, Neha, over the next. And one thing, don't compromise on your sleep. So, and your daily activities. In exam time also, I used to meditate, I used to work out, I used to go for a walk, and I used to sleep for 7 hours minimum. उससे कम तो सोना ही नहीं था कभी. तो yes, don't compromise on that. क्योंकि पढ़ा सब कुछ है. I would say पढ़ा सब कुछ है. If you have studied that thing for before 2 years also, that will come up in your mind. If it is asked in exam. तो ऐसा there is nothing which you don't remember. Mind remembers everything. But thing is, you should be confident in your paper. अगर आपने confidence lose किया, then you will panic and you won't be able to attend the questions which you already know. But don't panic. So, and yes, complete the course. Divide your course, the whole course syllabi into at least you should cover 90% of the course in that 1.5 day. That gives you confidence कि हाँ मैंने पढ़ लिया है. What happens अगर आप 70% रिवाइज करते हैं तो there is a lack of confidence कि मैंने पूरा पढ़ाई नहीं करी है, तो it affects your 3 hours. तो just study, divide the whole 1.5 day that you cover 90% of your syllabus. So that itself gives you confidence to attend for 3 hours. Yeah. Okay. So 1.5 day would lead to the confidence of the 3 hours. Correct, I mean, correct, it's correct. directly proportional. Yes. Right. Okay. Thank you so much, sir. It's an honor talking to you. Thank you. And Srishti ma'am, hello. Congratulations to you too. And I've been listening to you, and I felt really connected with your journey. So thank you so much. Thank you so much, sir. Thank you. Thank you. Neha ma'am, please take over. Yeah, thank you, Soumya sir. You have really nicely portrayed the whole 1.5 days and the 3 hours. कैसे हमें हमारा शेड्यूल डे प्लान करना है, किस तरह से हमें अपने आप को पॉजिटिव रखना है, एंड किस तरह से बस वो 3 hours रूम में जाके अपना पूरा फ्रस्ट्रेशन उस पेपर पे निकाल देना है. So that was really nice takings from you. So we have Miss Srishti Saraf from Surat. She would be like to ask some questions from Srishti ma'am to you. So yes, Priya, you can ask your question. Hello. I guess I'm audible. Yeah. Yes. Hello, Yes, Shrishti please, ma'am. sir. Hello. Yes, Yeah. yes. Hello, Shrishti ma'am. Hello, Somil sir, and hello everyone Hi. out there. I'm really delighted, extremely feeling delighted to be having this conversation with you both. You guys are really an inspiration for all of us. I had a lot of questions in my mind, but since I'm only allowed to ask one question, I would like to shoot the first question. That would be, ma'am, what is the right time and the right strategy to start preparing for CA finals? And how can we really mold our preparations to secure an all India rank? Because that is the ultimate goal. Yeah. So, as Somil sir have told about the last day of the exams, I would like to know about starting the preparation and the throughout thing. That how can we really be prepared about it, and how can we mold it to the rank thing? Yeah. So, Shrishti ma'am, yeah. Yes. So as I said earlier, consistency is the key. You know, from day one, I used to study. I used to only cover whatever was taught in coaching class, nothing more than that. So it will hardly take some 1 or 2 hours maximum. So on daily basis, keep an watch to study for 1 or 2 hours consistently. So that will help. And then I was fortunate enough to get some 7 to 8 months of study leave. So I fully utilized that 7 to 8 months. So that 7 to 8 months were very critical for me. So I did compromise on this my hobbies during that 7 to 8 hours. I used to only study, but I will advise don't do that. Pursue a hobby for half an hour, 1 hour on daily basis. But then studying is, consistently studying is very important. Hard work plus smart work, revision, doing revision of the syllabus some 2 to 3 times will help. Also, as Saumil pointed out, so we study for 3 hours only for that 1.5 day. So strategize your syllabus as per how whatever you will be able to study for that 1.5 day. So I won't study anything. Well, I won't be able to revise in that 1.5 day. So yeah.
Okay, thank you, ma'am. That was very insightful. Yeah. So, ma'am, do we have to like prepare something extra to be the rank holder? What are the extra things that we have to do during the end when the exam is approaching, or from the very beginning? What are the extra things that we need to do? Some special notes that we should prepare, or something like that? A pro tip that you would like to give us? So, I used to take the study material of institute as base. Okay. So then I used to make hand notes, prepare flowchart, something you can scribble, and it's your book, so you can scribble anything on your book. So that thing will, during exam you will remember that I have written that keyword, making mnemonic. Yeah, yeah. That will help during that 3 hours of examination. You will remember whatever you have written through your hand. Yeah. So nothing extra, just consistency, I would say. Okay. Thank you, ma'am. That was really good. And now I would like to ask Neha, ma'am, to please take over. Yeah. Yeah, thank you, Priya and Gauri, for your such a beautiful questions and representing the students and taking जो स्टूडेंट्स की मन की बात है वो हमारे प्लेटफॉर्म पे हमारे स्पीकर तक पहुंचाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका. Before we And yes, what, yeah. yes Neha, I have some questions बच्चों से जो हमारे स्पीकर्स ने तो आंसर कर ही दिए, बट वी हैव एन एक्सपर्ट विद इन अस, मिस्टर ऋषभ सर, who feels and who answers such question on day to day basis. या उनको कभी भी सोते हुए को उठा के पूछो ना तो भी उनके पास सारे आंसर्स तैयार होंगे. The perfect strategy to excel in exams. So Rishabh sir, now it's your time to please provide us with a summary कि हमारे दोनों स्पीकर्स हमारे बच्चों तक क्या पहुंचाना चाह रहे थे. What extra inputs would you like the students to put in to excel in exams? और दो क्वेश्चंस आए ऑडियंस में कि हाउ टू स्टॉप प्रोक्रेस्टिनेशन, आलस कैसे दूर करे पढ़ाई का. सो यस सर, ओवर टू यू. सर वेट, आई विल अनम्यूट यू जस्ट अ सेकंड. या थैंक यू वेरी मच हिमांशु. एक्चुअली देखिए, स्टार्ट तो पहले मैं उस नोट पे करना चाहूंगा कि जहां पे मैं पहले बैठा था शायद वो बैकग्राउंड अब चेंज हो गया है, क्योंकि जहां पे मैं पहले बैठा था वहां पे नेट कनेक्ट नहीं हो रहा था. तो हो सकता है कोई होता तो पैनिक करके थोड़ा उससे हो जाता, बट आई देन ट्राइड के चलो अब जो हो गया इससे बुरा क्या होगा, जैसा सौमिल ने बोला ऑलरेडी, ठीक है, कि एग्जाम में फेल हो गए, वैसे अब जो हो चुका है वो तो हो चुका है, अब इसको आगे और कैसे बेटर कर सकते हैं वो करें. सो ये सेम चीज हमें डे टू डे बेसिस पे लाइफ में अप्लाई करनी है. सौमिल एंड सृष्टि वेरी राइटली पॉइंटेड आउट अ लॉट ऑफ थिंग्स. अगर मैं उसको पुट फॉरवर्ड करूं कि स्टूडेंट्स के क्या टेक अवेज है यहाँ से, तो फर्स्ट विल बी, जो मैं प्रोक्रेस्टिनेशन से कनेक्ट करूंगा, कि बहुत बार प्रोक्रेस्टिनेशन इसलिए हो जाता है कि हम बहुत लंबे गोल सेट कर देते हैं. मुझे अगले 1 महीने में इतना करना है, मुझे 2 महीने में सब्जेक्ट करना है, मुझे 10 दिन में ये पार्ट खत्म करना है. मेरे हिसाब से इट विल ऑलवेज बी बेस्ट कि आप 2 या 3 दिन से ज्यादा का गोल सेट ही नहीं करें. क्योंकि पहले तो क्या होता है ना, हम प्लानिंग करते हैं, 2-3 घंटे प्लानिंग में लगाते हैं, और उसके बाद होता है अरे अब प्लानिंग कर ली, चलो थोड़ा रेस्ट ले लेते हैं, ठीक है, क्योंकि अब प्लानिंग तो हो गई है, फिर कल से ही इम्प्लीमेंट करेंगे. रेदर व्हेन यू गो टू स्लीप डेली, ठीक है, मेक श्योर दैट आपको नेक्स्ट डे क्या करना है आपने दिमाग में 5 मिनट सेट कर लिया, एंड उसको ही कंप्लीट करना है. दैट इज द बेस्ट वे टू रिमूव द प्रोक्रेस्टिनेशन थिंग फ्रॉम अ स्टूडेंट्स पर्सपेक्टिव. ये चीज जो लोग सीए बन चुके हैं उनके लिए शायद अप्लाई नहीं होगी, क्योंकि उनको डेली प्लानिंग, मीडियम टर्म प्लानिंग, लॉन्ग टर्म प्लानिंग तीनों शायद इनकॉर्पोरेट करना पड़ता है. बट व्हेन वी टॉक फ्रॉम स्टूडेंट्स पर्सपेक्टिव, बहुत ज्यादा लंबे गोल सेट नहीं करके छोटे गोल सेट करिए, वो हमेशा हेल्प करेगा आपको इन ऑर्डर टू वर्क हार्ड. सेकेंड थिंग जो सौमिल ने पुट फॉरवर्ड की थी, उसको मैं थोड़ा सा उसमें एक पॉइंट और ऐड करना चाहूंगा कि जैसे बताया था कि उन्होंने बहुत सारे पोस्ट प्रोफेशनल क्वालिफिकेशंस भी लिए हैं. आई थिंक अब जो दौर है, जो जमाना है, वो सुपर स्पेशलाइजेशन का है. सो जो लोग सीए फाइनल में भी हैं या जो सीए बन चुके हैं, उनके लिए रहेगा फाइंड योर कैच. आप अपना कैच ढूंढो और देखो कि आपको क्या चीज बहुत एक्साइट करती है, क्योंकि आप बहुत कुछ पढ़ चुके हो तो डेफिनेटली कोई ना कोई एक सब्जेक्ट, कोई ना कोई एक टॉपिक होगा जो आपको बहुत एक्साइट करता है. उसमें यू शुड गो फॉर सुपर स्पेशलाइजेशन. ठीक है, मे बी सुपर स्पेशलाइजेशन के लिए डिफरेंट कोर्सेज अवेलेबल है. आपको फाइनेंस पसंद है तो आप अकॉर्डिंगली उसमें सुपर स्पेशलाइज कीजिए. आपको इंटरनेशनल टैक्सेशन पसंद है तो उसमें कीजिए. आपको डायरेक्ट टैक्सेशन पसंद है तो उसमें कीजिए. आईटी पसंद है तो उसमें कीजिए. बट फाइंड योर कैच एंड गो फॉर सुपर स्पेशलाइजेशन. दैट विल बी द टेक. ठीक है, जो आप
जब रीड कर रहे हैं, जब समझ रहे हैं तो वर्क करेगा। ठीक है, सृष्टि ने जो बताया था कि जब हम डेली प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी किस तरीके से वर्क करें, ठीक है, तो उन्होंने बहुत अच्छे से पुट फॉरवर्ड किया। उसमें मैं एक पॉइंट और ऐड करना चाहूंगा कि जब सीए फाइनल में हम लोग पढ़ रहे हैं तो हमेशा सारा सिलेबस हमारा ऐसा होता है कि 70% उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन हम सीधा देख सकते हैं, चाहे वो फाइनेंस हो, चाहे वो कॉस्टिंग हो, चाहे वो, मतलब आई थिंक सौमिल और सृष्टि अग्री भी करेंगे, या हिमांशु आप भी टेक्सटाइल बिजनेस में आपने बहुत सारी चीजें जो सीए में पढ़ी थी, सबसे ज्यादा कॉस्टिंग आपको काम आता होगा कि भाई जी धारा कितनी लगानी है, ठीक है, वो आप इजीली इनकॉर्पोरेट कर पाते हैं। सो आप ये चीजें बियॉन्ड द बुक सोचें और ये इंश्योर करें कि मुझे प्रैक्टिकली ये चीजें कैसे अप्लाई होगी। और सीए फाइनल का सिलेबस तो एक्चुअली ऐसा ही है कि 60 से 80% मुझे ऐसा लगता है जो प्रैक्टिकली डायरेक्ट अप्लाई हो सकता है। तो जो आप आर्टिकलशिप में सीख रहे हैं उसको वर्क करें। ठीक है, दिस वाज द समरी फ्रॉम द व्हाट स्पीकर सेड। मैं अपने एंड से 2-3 चीजें स्टूडेंट्स को और सजेशन देना चाहूंगा। पहला ये कि ये वो एज है जहां पे आपको मेहनत करने से घबराना नहीं है। आपका टारगेट होना चाहिए मुझे डेली 14 घंटे काम करना है। अगर वो 16 हो तो और भी बेटर है, लेकिन डेली 14 घंटे काम करना है। अगर आपने 25 या मे बी 22, 21 जब से आप सीए बन रहे हैं वहां से लेके अपने अर्ली 40s तक ये सिस्टम फॉलो कर लिया, जो आई थिंक बहुत जन फॉलो कर रहे भी हैं, ठीक है, वो फॉलो कर लिया कि दिन में 12 से 14 घंटे के एफर्ट्स डालने हैं आपको, तो आई थिंक वो समरी हो जाएगी। मेहनत करने से घबराना नहीं, ठीक है, उसको वैसे नहीं लेना है कि भाई ये टेक इट एज अ बर्डन। यू इन दीज यंग डेज यू शुड नॉट बी अफ्रेड टू पुट एफर्ट्स, ठीक है। एंड सेकेंड थिंग जो मैं ऐड करना चाहूंगा कि आप अपने आप को कोई ना कोई ग्रुप से एसोसिएट करिए, ठीक है। जैसे मे बी यू कैन गेट योरसेल्फ इन्वॉल्वड इन एनी ऑफ दी मे बी सोशल सर्विस इंस्टीट्यूट, या फिर आपको बुक रीडिंग का शौक है तो उससे कीजिए। जैसे सृष्टि ने बताया कि वो सब बहुत चीजें कर रहे हैं, तो वंस यू बिकम सीए या आप सीए स्टूडेंट है तब भी वो चीज आपके लिए फूड फॉर सोल की तरह वर्क करेगा, ठीक है। फूड फॉर सोल इज बेसिकली आपने वो कर लिया 7 दिन में, अपने आप दिमाग में नए आइडियाज, नए फ्लोज या नई चीजें जो है वो वर्क होगी। तो वो आपकी पसंद का ग्रुप बहुत है। जैसे सौमिल ने बताया था कि भाई ही लाइक्स वॉकिंग, तो वो मैराथन करते हैं, ठीक है। हिमांशु आप कल बता रहे थे कि आपको आपने कुछ बुक रीडिंग क्लब्स ज्वाइन कर रखे हैं, ठीक है। सो आपका जो पसंदीदा पार्ट है, मे बी यू लव क्रिकेट, ज्वाइन अ क्रिकेट क्लब, नो प्रॉब्लम एट दैट, बट उसको एसोसिएट करिए। अगर आप 14 घंटे काम कर रहे हैं और आधा घंटा 1 घंटा उसको दे रहे हैं, आपके दिन की पूरी थकान जो है वो उसमें निकल जाएगी एंड यू विल बी एबल टू गिव बैक, ठीक है। क्योंकि अल्टीमेट गोल तो हमारे ये होना ही चाहिए एज प्रोफेशनल, दैट वी शुड बी एबल टू गिव बैक टू द सोसाइटी। अगर आपका ये गोल है फाइनली, तो विल बी एबल टू डू दैट। वो आप डायरेक्टली दे सकते हैं, इनडायरेक्टली तो हम दे ही रहे हैं अपना काम शिद्दत से करके, लेकिन डायरेक्टली आप बिल्कुल दे सकते हैं। बाकी बाय इन्वॉल्विंग विद मोर ऑफ सोशल सर्विस सोसाइटीज, ठीक है, उनके साथ एसोसिएट होंगे तो आपको खुद को बहुत अच्छा लगेगा। सो दीज आर द थिंग्स दैट आई वुड लाइक टू कम्युनिकेट फ्रॉम द स्टूडेंट्स को। ये फाइनल सजेशन ये रहेगा कि एक मेरे पास बहुत प्यारा डाउट भी आया, ठीक है, जो मैं थोड़ा लेना चाहूंगा, या फिर जो शायद रैंकर्स कैफे नाम को थोड़ा सा वैसा ले रहा है। एक पर्सन ने लिखा मुझे, अभी मैं नाम नहीं डिस्क्लोज करना चाहूंगा, रेदर मैं काफी क्वेरीज ही एड्रेस कर रहा था कि सर रैंकर्स को ही क्यों इंपॉर्टेंस दिया जाता है, इतना नॉर्मल इंसान को क्यों नहीं दिया जाता। तो आई थिंक मैं सबके एंड से ये क्लैरिफाई करना चाहूंगा कि ऐसा नहीं है कि रैंकर्स को इंपॉर्टेंस दिया जा रहा है, दे आर जस्ट शेयरिंग देयर स्ट्रैटेजीज आई थिंक। एंड इन द लॉन्गर रन skill matter more than marks, efforts matter more than maybe your comebacks matter more than setbacks, ठीक है। and also your journey matters more than the destination। तो रैंकर्स ने भी यहाँ पे जो अपना शेयर किया वो अपनी जर्नी शेयर की, ना कि अपना डेस्टिनेशन शेयर किया। आप जर्नी को एंजॉय कीजिए और वही फोकस है कि देयर आर फ्यू पीपल हु आर कमिंग अप एंड दे आर शेयरिंग देयर जर्नी, बिकॉज अगर हम उनसे कुछ सीख पाते हैं तो वो हमारा रियल टेक अवे होगा। So this is a clarification that I would like to issue from maybe Himanshu and everybody's behalf, क्योंकि वो बहुत मुझे ऐसा नाजुक डाउट लगा थोड़ा कि भाई सर रैंकर्स को क्या रियल लाइफ में भी ऐसा होता है? मुझे ऐसा नहीं लगता। 10 years down the line nobody would ask आपका कौन सा रैंक था, nobody would ask। आज आप लोगों को या सृष्टि या सौमिल कभी हमने 12th स्टैंडर्ड के मार्क्स नहीं पूछे, ठीक है, और 5 साल बाद हम ये भी नहीं पूछेंगे कि उनका रैंक कौन सा था। वो लोगों ने इमीडिएट प्रीवियस 5 years में क्या परफॉर्म किया है वो ज्यादा मैटर करेगा। सो वही आप ध्यान रखिए और स्किल बिल्डिंग पे फोकस करें, क्योंकि वर्ल्ड बहुत ज्यादा डायनेमिक हो चुका है। हमें नई स्किल्स कंसिस्टेंटली सीखते रहने पड़ेंगे। जो लोग ऑनलाइन को नहीं प्रॉपरली अपना पाएंगे वो लोग बाहर हो जाएंगे। डार्विन की थियरी लगेगी, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। थैंक यू वेरी मच।
Yeah, thank you, sir. देखो, once a teacher always a teacher होता है, थोड़ी बोलने की आदत होती है. 50 मिनट चुप रखा तो मैंने एक साथ फटफट बहुत बोल दिया. नहीं. These golden words or these advices is something you will not get when you talk to anybody on a normal basis. एक एडवाइस मैं भी देना चाहूंगा मेरी तरफ से, और मैं ये जानना चाहूंगा सौमिल, सृष्टि एंड ऋषभ भैया से कि वो अग्री करते हैं या नहीं. According to me, you should not bring the question paper back home with you after the exams. The best place a question paper can find is the dustbin of the class of your center. It was my strategy. देखो, इसमें एक नारा देना चाहूंगा मैं सौमिल. पहले पेपर फोड़ो फिर पेपर फाड़ो. We used to do this. पेपर अच्छा गया, फोड़ दिया, उसके बाद पेपर को फाड़ दो. पहले फोड़ो फिर फाड़ो. So these are the tips coming from the expert in the industry itself कि पेपर घर पे मत लाओ, टेंशन घर पे मत लाओ, कैसा भी पेपर हुआ हो, do not get the paper back to your home and you will see the results in your exams, trust me. So last but not the least, we also have with us the person who initiated this idea of Rankers Cafe, of bringing the Rankers talk or the people who have excelled in life through the common students or through the CA students along with a mentor with us. So Balkishan Bhaiya, can you please give the closing remarks and the vote of thanks to all the people associated with us? I will just unmute you. Yeah. Yes, Bhaiya. Thank you very much, Himanshu. I am properly audible. Yeah, yes, Bhaiya. Yes, Yes, भैया, thank you you. are audible. और actually I have also the Agrawal Vikas Trust meeting today, so मैं फिर भी मीटिंग भी अटेंड कर पा रहा था, लेकिन मैंने ऋषभ, सृष्टि और सौमिल को भी प्रॉपरली सुना, तो रियली मजा आया. और मैं बताऊं, अग्रवाल विकास ट्रस्ट में तो सभी 50+ ही रहते हैं, तो मैं मतलब उनके साथ तो क्या मजा आएगा सुनने में. तो मैं आप यंगस्टर्स को सुन रहा था, और रियली सृष्टि ने, सौमिल ने और ऋषभ सर ने जो शेयर किए अपने रियल एक्सपीरियंस, और जो रियल एक्सपीरियंस होता है वही जो बाकी सुनने वालों को वही रियली में इंस्पायर करता है. तो थैंक यू वेरी मच. और एटलीस्ट एक चीज जरूर होनी चाहिए, जो भी व्यूअर्स है यहाँ से जो लेके जाए, टेक अवे जो रहे, और उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करे. जैसे अगर मैं सौमिल की बात करूँ तो सौमिल ने मेंशन किया कि नींद पूरी होनी चाहिए 7 घंटे की, आपकी वॉकिंग रेगुलर होनी चाहिए, डेली होनी चाहिए, मेडिटेशन जरूर होना चाहिए. So I am also following the regular meditation and walking, and this is very essential. If you are physically and mentally fit, you can do anything in your life. So this is very necessary for our life. And also thank you very much, Neha and Himanshu. You are evergreen host and all in all ways. और बहुत अच्छा रहा. और हमारे जो दोनों स्टूडेंट्स थे, गौरी एंड आरती, उन्होंने भी बहुत अच्छा किया. And all the viewers, so great learnings or great session, and congratulations to all of you. Thank you. Yes, hand over to Himanshu and me. Yeah, so before winding up, एक क्वेश्चन आया ऋषभ सर आपके लिए मेरे पास चैट बॉक्स में. मैं उसको थोड़ा रीफ्रेम करके आपको पूछना चाहूंगा कि हाउ टू हैंडल द स्टडीज अपार्ट फ्रॉम द फैमिली प्रेशर और द प्रेशर यू मे हैव इन योर पर्सनल लाइफ आल्सो. For example, some students need to work also side by side when they are studying. So how to handle these both in short, if you could just give the glimpse or the answer? Yes, sir. It is more about enjoying what you do. ठीक है, and once you start enjoying what you do, वो pressure लगेगा ही नहीं. जैसा मैंने बोला कि अगर आप 14 घंटे काम कर रहे हैं, अगर आप वो enjoy कर रहे हैं तो आपको नहीं होगा. मतलब अभी बालकिशन भैया का जिस दिन मैं पोस्ट नहीं देखता हूँ सुबह के वो उन्होंने वॉकिंग की है, ठीक है, तो मुझे लगता है कि क्या हो गया, बिकॉज ही लिटरली एंजॉयज डूइंग दैट. करेक्ट. सो अगर हम लोग जो पढ़ रहे हैं उसमें डेफिनेटली प्रेशर रहता है, पर प्रेशर क्यों रहता है? क्योंकि हम लोग आउटकम की ज्यादा सोचते हैं कि मैं क्लियर होऊंगा कि नहीं. आप वो आउटकम की मत सोचिए, और आप जो इनपुट्स डाल रहे हैं उसकी सोचिए, क्योंकि इनपुट्स आपके हाथ में है, आउटपुट्स आपके हाथ में नहीं है. तो व्हेन यू विल थिंक अबाउट इनपुट्स के मेरा काम एफर्ट डालना है, पेपर चेक करना वो जो है वो एग्जामिनर का काम है, वो देखेगा, तो अपने आप आई थिंक आपका काफी प्रेशर रिलीव हो जाएगा. बिकॉज ये इज अ डिफिकल्ट एग्जाम, वी अंडरस्टैंड, एंड एवरीबडी हु अपीयर्स डज नॉट पासेस. तो वहां पे एक मेंटल स्टेबिलिटी रहना बहुत जरूरी है, एंड उसी के लिए ही ये पार्ट इंपॉर्टेंट है कि आप ये देखो कि आपको एक्चुअली करना है कि नहीं. ठीक है, जस्ट फॉर द हेक ऑफ एवरीबडी इज डूइंग दैट आपने कर लिया, तो वो भी लॉन्ग रन में आपको नहीं बहुत हैप्पी बनाएगा. यू शुड बी एक्चुअली एंजॉयिंग व्हाट यू डू. Just like in
many of the cases, even in my case, जब CA फाइनल आने लग गया था तो सारे सिलेबस को हम लोग प्रैक्टिकली अप्लाई करते हुए देख सकते थे इन आर्टिकलशिप रियल लाइफ. जब टेक्सटाइल के कुछ पार्ट आते थे, हम लोग जब पापा लोगों को बात करते हुए सुनते थे कि वो लोग किस तरीके से कॉस्टिंग निकाल रहे हैं, किस तरीके से अकाउंटिंग कर रहे हैं, तो जब आप वो चीजें सीखोगे या देख पाओगे तो मुझे नहीं लगता इतनी प्रॉब्लम आएगी प्रेशर की. प्रेशर हम इसलिए लेते हैं क्योंकि हम आउटकम का ज्यादा सोचते हैं कि हम क्लियर होंगे कि नहीं. उस आउटकम का मत सोचिए, आपके हाथ में आउटकम नहीं है, आपके हाथ में इनपुट्स है. तो फोकस ऑन द इनपुट्स एंड आई थिंक यू विल बी एबल टू मैनेज. और कंसिस्टेंटली ब्रेक लेते रहिए यार. आपको जो चीजें पसंद है वो साथ साथ में करोगे तो ऐसा नहीं होगा. ठीक है, यू शुड टेक ब्रेक्स एंड यू शुड डू व्हाट यू लव अपार्ट फ्रॉम स्टडीइंग आल्सो. तो अपने आप दैट विल बी बैलेंस्ड आई थिंक. थैंक यू. would like to add, I would like to add, मतलब कर्म किए जाओ, फल की चिंता मत करो. 3 साल की पढ़ाई, 3 घंटे का पेपर और 3 मिनट का पेपर चेक, तो आपके हाथ में सिर्फ 3 साल है पढ़ने के लिए. 3 घंटे और मैनेज करना है. 3 जो पेपर चेक करेगा वो उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी है. डोंट वेट फॉर दैट. मतलब आपको उसका वेट ही नहीं करना है. he'll do his job, you do your job. Simple. Correct. So it's very good thing coming from both of the speakers. Rishabh sir still manages to sing, write. ये common information दे रहा हूँ सबको कि apart from the profession he is in, he's still pursuing what he likes. So keep on doing things what intrigues you, what makes you happy apart from your professional or corporate work. जाने से पहले आप सभी के लिए यदि 2 लाइन नहीं बोलूंगा तो अच्छा नहीं होगा, क्योंकि मैंने आज आप सबके 22 मिनट एक्स्ट्रा ले लिए हैं. वी हैव ओवररन बाय 22 मिनट्स बिकॉज ऑफ द इनिशियल लेट. तो मुस्कुराहट का कोई मोल नहीं होता. मुस्कुराहट का कोई मोल नहीं होता. कुछ रिश्तों का कोई तोल नहीं होता. लोग मिल जाते हैं हर मोड़ पर. लोग मिल जाते हैं हर मोड़ पर हर कोई आप सभी की तरह अनमोल नहीं होता. So a very thank you to all the speakers, Rishabh sir, Balkishan bhaiya, our student representatives, and most importantly our viewers who spared their Sunday morning time for some fruitful discussion. जल्दी लौटेंगे कुछ ऐसे स्पीकर्स के साथ, मेंटर्स के साथ और बहुत सारी बातों के साथ अगली मीट में. तब तक सेफ रहिए, हेल्दी रहिए और कोरोना से लड़ते रहिए और अपने घर पे रहिए. That's it. मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट हिमांशु. जल्दी मिलूंगा नई उम्मीदों और नई बातों के साथ. Thank you. You can leave your suggestions in the chat box about our discussion, about our meet, so that we can grow and improve in the future. Thank you all. हिमांशु एंड नेहा, हम सब की तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई फॉर बीइंग वेरी मच एनर्जेटिक. देखो, होस्ट और दोस्त अगर वो सेंट्रल होता है पूरे इवेंट का और आपने उसको बहुत अच्छे से किया. सो कांग्रेचुलेशंस टू बोथ ऑफ यू एज वेल. Thank you भैया. Thank you. So yeah, बहुत अच्छा इनिशिएटिव है. Yeah, so you can just give your suggestions in the chat box for helping us to improve or keep us motivated and keep the session going on for all the students in the future.